हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जेएस मिल के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली इनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में। ठीक है। और जिसको देखो, जो जो यूटिलिटेरिज्म है ना, फादर ऑफ यूटिलिटेरिज्म, इनको बेंथम को माना जाता है। क्यों? देखो, बेसिकली इन्होंने सबसे पहले यूटिलिटेरिज्म के बारे में बताया था। और है ना, उसके ऊपर एक बॉडी ऑफ द जो नॉलेज है ना, उन्होंने दी थी, जिसके ऊपर हम स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस भी कर सकते हैं। इस वजह से अब यहाँ पे हम देखें ना, तो जो है ना यूटिलिटेरिज्म है ना, उसमें देखो उनका देखो बहुत सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, जैसे एपिक्यूलियन। ठीक है, चारवाका। अब है ना, इनका देखो क्या कहना है कि है ना, अगर है ना, एपिक्यूरियन का सबसे पहले अगर मैं बताऊं, तो जो है ना, आप यहाँ पे आए हैं धरती पे। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप इंजॉयमेंट कीजिए लाइफ को। ठीक है, जो कुछ है यहीं पे है, इसके बाद न इसके आगे कुछ नहीं ऐसा। तो है ना, यहाँ पर इनका कहना है कि ऋण लीजिए और घी पीजिए। ये एक थॉट, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो 19 एंड 20 सेंचुरी में ब्रिटेन में ना, तो ऐसी चीज़ें थी कि एपिक्यूरियन और चारवाका स्कूल ऑफ थॉट्स जो एक तरीके से पैरेलल थे, और उनका मानना था कि अगर आप यहाँ पे आए, इंजॉय लाइफ कीजिए। उसके बाद देखो, जो यूटिलिटेरिज्म में ना, इसमें दो कंसेप्ट हुए जो कि वैंथम जी के द्वारा दिए थे, मतलब स्कॉलर फिलोसोफर। अब देखो, इसमें देखो एक सबसे पहले जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी था। उसके बाद है ना, इसके बाद दिया गया था ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है। अब इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक तरीके से एग्जांपल भी लूंगा, तो उससे आपको आई थिंक आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है। तो बेसिकली ना, यूटिलिटेरिज्म में फिलोसफी में ना, तो दो कॉन्सेप्ट दिए थे, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड कंसेप्ट जो ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है। ये एक तरीके से एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में ना दो चीज बताई गई थी, प्लेजर एंड पेन। देखो, बेंथम का मानना था ना कि प्लेजर को एक्सेप्ट करो एंड पेन को रिजेक्ट करो। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैटर क्या करता है ना, इट इज मैटर दैट क्वांटिटी। अगर आपको क्वांटिटी मिल रही है ना ज़्यादा प्लेजर की, दिस इज इनफ, क्वालिटी पे मत जाओ। ठीक है। अब एक तरीके से ऐसा अपन देख सकते हैं कि जो है ना, आपको खाना मिल रहा है, आपको क्वांटिटी उसकी मिल रही है ना डेली। ठीक है ना, डजेंट मैटर, बस क्वालिटी पे डजन फोकस, मतलब फोकस मत करो। भले आपको मतलब 4-5 दिन में क्वालिटी मिल रही है, उस पर मत जाओ। आपको क्वांटिटी मिल रही है ना डेली बाई डेली, उस पर जाओ। तो उनका एक स्टेटमेंट है ना, पुष्पिन इज एज अ गुड पोइट्री। अब देखो, पुष्पिन मतलब ये एक तरीके से जो बच्चों वाला गेम होता है ना, उसमें देखो क्या होता है। अब जो इस तरीके से होता है ना, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, सेंस वाला कंसेप्ट बताया गया है। अब इसमें देखो, ये इस तरीके से लिया गया है, तो पुष्पिन एक तरीके से एक बच्चों वाला गेम है, जिसमें ना एक अगर आप समझना चाहें ना, तो एक पोइट्री की तरह, गुड पोइट्री की तरह समझ सकते हैं इसको। ठीक है। उनका एक ये एक तरीके से बोल सकते हैं एक एग्जाम्पल था। उसके बाद देखो, यूटिलिटेरिज्म, अब हम थियोरेटिकली पोर्शन पे जा रहे हैं, तो है ना, डोमिनेंट फिलोसफी है ब्रिटेन में, एंड इट वाज अ क्वाइट पॉपुलर इन 19th एंड 20th सेंचुरी। ठीक है। जीएस मिल और बेंथम के द्वारा ये दिए गए थे। ठीक है। इस वजह से देखो, ओरिजिन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म लाइज इन अ एपिक्यूरियन स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, एंशियंट ग्रीस में। अब पैरेलल है इसी के साथ साथ जो चारवाक है ना फिलोसफी इंडिया में, तो उसके थ्रू। अब देखो, दिस फिलोसफी वाज इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर्स लाइक हॉब्स, लॉक, डेविड होम एक्सेट्रा। अब देखो, दीज स्कॉलर्स आर एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ यूटिलिटेरिज्म, बट इट वाज बेंथम जिन्होंने ये सारी चीज डेवलप करी और सिस्टमेटिक वे में बताया स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ। अब देखो, बेंथम है ना, यहाँ पे अगर बॉडी ऑफ एनालिसिस इन्होंने दिया था, नॉलेज दी थी, तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ यूटिलिटेरिज्म बताया गया है। अब यहाँ पे अभी जेएस मिल कभी कहीं यहाँ भी नहीं आएंगे। और इसी के साथ साथ जो कार्ले थे ना, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है इनको। ठीक है। और देखो, अभी आपको ये बता दिया, अब ग्रेटेस्ट गुड के पास चलते हैं। अब ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें देखो एक चीज बताया गया है, टू जस्ट पॉलिसीज ऑफ स्टेट, स्टेट की पॉलिसीज को देखना। ठीक है,
कि उसमें देखो क्या मैक्सिमाइजेस प्लेजर आए हैं फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब अगर हम देखें ना तो स्टेट की पॉलिसीज में ना क्या क्या जो है ना प्लेजर्स हैं, तो वो इनके मतलब जो पीपल है ना इनके रिगार्डिंग क्या है, क्या उसमें क्या उनके लिए ज़्यादा बेटर है। और साथ ही ना ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस नॉट ऑफ सोसाइटी, मतलब एक तरीके से सोसाइटी का मोरल व्यू नहीं लेना है, इंडिविजुअल लेवल पे देखना है, ठीक है। तो ये बताया गया है। उसके बाद है ना जो द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस फिलोसफी इज द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, डेट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर एंड पेन, ठीक है। उसके बाद जो यूटिलिटेरिज्म है ना इज डाउन टू अर्थ फिलोसफी, इट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड इट फ्रीज पॉलिटिकल फिलोसफी फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नोशन लाइक आइडिया ऑफ जस्टिस, मॉरलिटी, स्पिरिट एंड एक्सेट्रा कुछ। अब देखो यूटिलिटेरिज्म में एक तरीके से सिंपल यार्डिस्टिक मतलब एक तरीके से मेथड दिया गया था ना, या फिर अपन बोल सकते हैं वे दिया है, गुड और बैड इज डेराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर एंड जस्टिस, ठीक है। अब बेंथन के द्वारा ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कैसे यूटिलिटेरिज्म आर द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यहाँ पे हम उसी का देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे ना यही है ना, इट इज़ अ यार्डस्टिक गिवन बाय बेंथम टू जज पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, स्टेट पॉलिसीज आर लेजिटिमेट और नॉट। और उसके बाद देखो इफ दोज पॉलिसीज कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल प्लेजर एंड रिड्यूस पेन देन दिस इज लीगल। उसके बाद है ना according to Bentham, pleasure are understood in the terms of quantity and they can be measured by specific calculus। अब ये एक तरीके से उन्होंने बताया था। अभी आप इस वर्ड को बस आप थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद देखो देयर इज एन ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग प्लेजर। बेंथम देखो यहाँ पे आपको मोरल ऑफ द व्यू सिर्फ एक ही चीज समझना है कि उन्होंने दो कंसेप्ट दिए थे, जिसमें ना जो स्टेट है ना उसमें देखो है ना प्लेजर और पेन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अभी मैं आपको एक मोरल कंक्लूजन दूंगा जिसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो बेंथम बिलीव दैट प्लेजर डिफर्स ओनली विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ठीक है। उनका मानना था कि देखो क्वांटिटी अगर मिल रही है इट इज अ मैटर, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। दस ही सेज दैट द पुष्पिन इज एज अ गुड एज अ पोइट्री, ठीक है। उसके बाद है ना ग्रेटेस्ट गुड्स टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ये एक स्टेटमेंट है, या अपन बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ना इट इज़ अ यार्ड स्टिक प्रोवाइडेड बाई बेंथम, ठीक है, टू जज द वैलिडिटी ऑफ स्टेट एक्शंस, ठीक है। अब देखो स्टेट एक्शंस आर जस्टिफाइड इफ इंक्रीज प्लेजर्स और रिड्यूस पेन, मतलब अगर प्लेजर जो लोग हैं ना उनकी लाइफ में अगर प्लेजर वो इंक्रीज हो रहा है और रिड्यूस पेन हो रहा है तो फिर इट इज़ बीइंग जस्टिफाइड, ठीक है। और बेंथम इज द नेगेटिव लिबरल, ही बिलीव दैट मिनिमम इंटरफेरेंस बाय स्टेट। देखो नेगेटिव लिबरल का मतलब सिंपल यही है, वो मानते थे कि है ना स्टेट का ना मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए लाइफ में, और जो क्रिएट किया है ना मैक्सिमम प्लेजर और मिनिमम पेन, ठीक है। अब जहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर से मतलब ये है ना कि देखो सम ऑफ इंडिविजुअल टेकन बाई सेपरेटली नॉट इन टोटलिटी, मतलब देखो इंडिविजुअली जो मतलब एक तरीके से सर्वे बोल सकते हैं है ना, और या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि तो जो इंडिविजुअल लेवल इंडिविजुअल लाइफ में कितने चेंजेस आए, कितने प्लेजर आए हैं, वो सारी चीज़ें बता उनका कहना है, ठीक है। नॉट इन टोटलिटी मतलब सोसाइटी के मतलब में, इट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड नॉट डेट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। साथ ही ही इज थिंकिंग ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड नॉट इक्वल हैप्पीनेस, ठीक है। और उसके बाद है ना बेंथम के लिए ना हैप्पीनेस इज अ इंडिविजुअल नोशन है। बेंथम बिलीव दैट डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब ये कि ये ना जो जो कुछ स्टेट कर रहा है, ठीक है, जैसे इंडिया ने किया था जो कोविड-19 के टाइम पे 8 आई थिंक आप समझ सकते हैं 8 करोड़ 80 मिलियन पीपल को फ्री जो जो एक तरीके से बोल सकते हैं राशन दिया था उन्होंने कोविड-19 में, जितने काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी। उसको एक तरीके से आप फ्रीबीज ना कहते हुए एक तरीके से आप इसी के कंसेप्ट से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो प्लेजर दिया था उस टाइम पे, ठीक है। बेंथम बिलीव दैट डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, फॉर हिम लिबर्टी इज नॉट अ लिबर्टी इज अ सेकेंडरी वैल्यू, ठीक है, एंड ना इट इज अ सबऑर्डिनेट टू द यूटिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है।
utilitarianism came under the attack of socialist and humanist because extreme materialist and total disregards of ethics. देखो, जो थॉमस कार्ले थे ना, कार्लिल, वो उनका मानना था ना कि यूटिलिटेरियंस में ना वो एक तरीके से पिग फिलोसफी है। देखो, पिग फिलोसफी मतलब ये बिना सोचे समझे कुछ भी अपना लेना, कुछ भी कर देना ऐसा। अब देखो, यूटिलिटेरिज्म मेक मैन इक्विवेलेंट टू क्रिमिनल बिकॉज वॉज ड्रिवन बाई एप्टीटाइट, भूख के मारे। ठीक है, अब सीधा सीधा बात तो यही है ना कि ये ना अगर किसी को नहीं मिलेगा ना खाना तो फिर भाई उसको कुछ भी करना पड़ेगा, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। तो यही चीज़ें हैं। अब जीएस मिल का भी देखो, उनका भी ट्राइड था टू डिफेंड यूटिलिटेरियज्म। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो, एरिस्टोटल, विलियम वर्ड्स, है ना, वर्ड्सवर्थ, एंड ही वाज कंबाइंड जो रोमांटिसिज्म है ना विथ रैशनैलिटी के साथ। देखो, in his work defending utilitarianism, he goes to extent that he entirely changed the principle of utilitarianism. अब इन्होंने डिफेंड करते करते इतना एक्सटेंड कर दिया ना कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरिज्म है ना वो पूरा ही चेंज हो गया। अब देखो, डेट इज वाई सीएल जो वेपर थे ना, उनका मानना ये था कि एम टू प्रोवाइड डिफेंड द यूटिलिटेरिज्म। मिल हैज completely changed utilitarianism. That's why GS Mill says आई एम द पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। ठीक है, तो उनका यही मानना था। अब सी एल जो वेपर थे उनका तो सिंपल यही था कि ये ना एक तरीके से एम था डिफेंड करने का जीएस मिल का, बट उन्होंने ना पूरी ही कम्प्लीटली चेंज कर दी यूटिलिटेरिज्म का। ओके, और उनका भी एक स्टेटमेंट था जीएस मिल का, तो आई एम अ पीटर डेट आई एम द पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। ये आप एक तरीके से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जीएस मिल के बारे में हम कल से इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जीएस मिल, जिसमें जीएस मिल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, और किसने क्रिटिसाइज किया था, क्या डिफेंडिंग हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, होप सो कि आपके समझ में आया होगा, और डिस्टर्बेंस के लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।